सारण के मकेर प्रखंड के बाघाकोल पंचायत में बाढ़ का कहर। कटाव से हैजलपुर, लगुनिया, नौकाढ़ा और बाघाकोल गांव प्रभावित। सारण जिले के मकर प्रखंड के बाघाकोल पंचायत के गांव में लगातार बाढ़ से कटाव शुरू हो गया है। हैजलपुर, लगुनिया, नौकाढ़ा और बाघाकोल गांव के लोगों को इस प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ के चलते नदी का पानी तेजी से इन इलाकों में प्रवेश कर रहा है, जिससे कटाव की समस्या और गंभीर हो गई है। ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ी। बाढ़ और कटाव के कारण इन गांवों के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कृषि भूमि बर्बाद हो रही है और कई घरों पर भी खतरा मंडरा रहा है। ग्रामीणों के ने सरकार से जल्द राहत कार्यों की मांग की है, ताकि बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके और उनकी सुरक्षा निश्चित की जा सके। जल्द राहत कार्यों की आवश्यकता। प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों से निवेदन किया गया कि इस स्थिति का तत्काल समाधान निकाला जाए और प्रभावित गाँवों में राहत सामग्री अथवा सहायता पहुँचाई जाए। स्थानीय लोगों से रूबरू कराते हैं और ये जो लगातार कटाव हो रहा है इसके बारे में यहाँ के ग्रामीण जनता का क्या कहना है और अभी तक सरकारी सुविधा इन्हें क्या क्या प्राप्त हुआ है, आइए इनसे कुछ रूबरू कराते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रामू राय। जी, रामू राय। रामू राय। कितना दिन से ये कटाव चालू बा? कटाव पहले उधर रहा, अभी अब की साल में जी जी इतना हाली हाली कटाव आ रहा है। कोई सुविधा यहाँ नहीं सरकार देख रहा है। जी जी हम लोग का घर द्वार कहाँ बनेगा, जमीन उधर नहीं है, है? जी तब जी यही बात है सब। और का कहें दुख सुख। दाहर में कोई घर में पानी था, कोई राशन पताई का पता नहीं चला। जी जी। खाना नहीं बना, 2-4 दिन पानी रहा तो ठेवना भर पानी हो गया। तो 2-4 दिन जो पानी यहाँ पर था, तो आप लोगों को कोई सुविधा सरकार के कोई द्वारा नहीं मिला? कोई सुविधा नहीं मिला। अपने कहीं से खाना बन कर आता है तो खाते हैं, वो साँझ के वो साँझ। यही बात है सर। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि ग्रामीण द्वारा सीधे आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार द्वारा कोई सुविधा इन लोगों को नहीं दिया गया और ये 4 दिन तक उपवास थे और किसी तरह से अपना भरण पोषण किए हैं। और अभी का जो दृश्य आप देख रहे हैं कि जिस तरीक़ा से यहाँ पर कटाव शुरू है, इन लोगों का घर द्वार सब कुछ खत्म होने के कगार पर आ चुका है और ये अस्तित्व का लड़ाई लड़ रहे हैं। आइए और कुछ ग्रामीण से आपको रूबरू कराते हैं कि यहाँ की जो स्थिति है उसके बारे में इन लोगों का क्या कहना है। अभी आपको युवा नेता भाजपा के मंडल अध्यक्ष सुमित सिंह से रूबरू करा रहे हैं, जो कटाव स्थल पर मौजूद है। आइए इनसे जानकारी लेते हैं कि बाढ़ कटाव में ये अपने स्तर से क्या जनता के लिए कर रहे हैं। नमस्कार। जैसे ही मुझे 2 दिन पहले पता चला कि लगुनिया गांव में कटाव फिर से तेज़ी से हो रहा है, हमने तुरंत जिलाधिकारी यहाँ के और हमारे सांसद महोदय को इन्फॉर्म किया। उन्होंने क्विक एक्शन लेते हुए उन्होंने वहाँ के स्थानीय एसडीओ और जल संसाधन विभाग के जितने भी पदाधिकारी हैं, उनको वहाँ से तुरंत कटाव रोधी कार्य के लिए बोल दिया। वहाँ से जैसे ही बोलने के बाद वो लोग कल से काम कर रहे हैं, लेकिन कल कोई संतुष्ट जैसा कोई काम नहीं हो पाया, जिसकी वजह से और कटाव बढ़ता जा रहा है। मगर आज जो एफर्ट ये लोग लगा रहे हैं, जिससे लग रहा है कि अब कटाव में कुछ कमी आएगी। और हम सांसद महोदय और डीएम साहब से अनुरोध करेंगे कि जितने भी लोगों का ज़मीन कट गया है और उनका कहीं बांध के उस पर ज़मीन नहीं है, अगर इस तरह का कोई स्कीम है तो उन लोगों को वहाँ ज़मीन मुहैया कराएं और आवास योजना के तहत उन लोगों का आवास के बारे में कुछ सोचें, ताकि इन लोगों का कुछ तो हम लोग दर्द पे मलहम लगा घाव पे मलहम लगा सकते हैं। आपसे यही अनुरोध है स्वर न्यूज़ के माध्यम से कि इसे और डीएम साहब और सांसद महोदय से कि ये चीज़ ज़रूर से ज़रूर करें। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि युवा नेता सुमित सिंह जी द्वारा सीधे डीएम और सांसद जी से अनुरोध किया जा रहा है कि यहाँ के स्थानीय लोगों का घर बाढ़ में कट गया है, तो अगर सरकार द्वारा इन लोगों का घर उपलब्ध हो जाए तो इन लोगों का रहने के लिए एक आश्रय के लिए मिल जाएगा, जिससे ये जो बेघर हो चुके हैं वो इनको कम से कम एक घर उपलब्ध अगर हो जाता है तो उनका जीविकोपार्जन हो जाएगा। आप यहाँ देख ही रहे हैं कि ये आपको प्राथमिक विद्यालय बैकुंठपुर लगुनिया विद्यालय है, जहाँ पर
बच्चों की पढ़ाई होती थी, लेकिन बाढ़ के कारण बच्चों का पढ़ाई भी रुक चुका है। और चारों तरफ का दृश्य आप देख ही रहे हैं कि बहुत निकट यहाँ से गंडक की तेज धारा बह रही है, जिस कारण से यहाँ बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं और बच्चों में भय बहुत है। तो ये स्कूल भी अगर दूसरे जगह शिफ्ट हो जाता तो यहाँ के बच्चों का जो पढ़ाई लिखाई बंद हो चुका है वो पढ़ाई लिखाई नहीं रुकता। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर हाथी पाँव बनाया जा रहा है और ये लोहा के जाली से इसको चारों तरफ घेरा जा रहा है और कटाव को भरसक रोकने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर एक जल संसाधन विभाग के पदाधिकारी मौजूद हैं। आइए इनसे रूबरू करा रहे हैं कि ये अपने स्तर से कितना कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? विजय कुमार। ये जो जल कटाव शुरू है इसमें आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग अभी हाथी पाँव डाल रहे हैं और उच्चाधिकारी के निर्देश अनुसार कल हम लोग एनसी कराए थे। उससे पहले हम लोग बाम्बू रोल और झांकी दिए थे। उसके बाद पानी आ गया ज़्यादा, फिर पानी कमने के बाद फिर हम लोग कल से मालूम हुआ कि कटाव हो रहा है, उस पर बाढ़ संघात्मक कार्य करा रहे हैं। कल कुछ एनसी किया गया था, उसके बाद आज ये हाथी पाँव किया जा रहा है। हमको पूर्ण विश्वास है कि इसके बाद रुक जाना चाहिए कटाव। ऐसे उधर नदी का स्वरूप है, उधर सिल्टेशन हो रहा है और इधर कटाव हो रहा है। ठीक है, अपना नदी स्वरूप बदल रही है तो इसमें थोड़ी परेशानी होती ही है। हम लोग भरसक प्रयास कर रहे हैं इसको कि कंट्रोल में कर पाएंगे। जैसा कि इनके द्वारा बताया जा रहा है कि नदी अपना रुख बदल रही है, दिशा बदल रही है, जिस कारण से इस क्षेत्र में कटाव अधिक हो रहा है। लेकिन इन लोगों का प्रयास जारी है कि किसी तरह से इस कटाव को रोका जाए। आइए कुछ यहाँ पर बुजुर्ग हैं, इनसे रूबरू कराते हैं, आपको यहाँ की समस्याओं से रूबरू कराते हैं। बाबा क्या नाम भैल रहू? दरवेश है। दरवेश राय। दरवेश है। बाढ़ कटाव कहिया से शुरू बाते? जो 5-7 दिन हो रहा 5-7 दिन से शुरू बा। हाँ। सरकार के द्वारा व्यवस्था यहाँ उपलब्ध बा कि नहीं बा? नहीं के कोई व्यवस्था नहीं के। अच्छा, बाढ़ जे आर लखा 4-5 दिन पहले, हाँ, तो रउआ लोग के भोजन उजन के कुछ व्यवस्था भय रहे यहाँ पर? दिन भर लखा कहल प्रमुख के बाबू प्रमुख के? हाँ, मुखिया देखा था। अच्छा, यहाँ जो बाढ़ जब 4 दिन पहले बहुत विकराल रूप हाँ, ले हाँ। रहे, वो समय कौन कौन नेता यहाँ पर उपलब्ध? कोई नहीं नेता है, खाली मुखिया से क्यों नहीं किया है? केवल यहाँ के स्थानीय मुखिया? हाँ, मुखिया क्या नाम बा मुखिया जी? अनिल सिंह। बाबा के द्वारा बताया जा रहल बा कि जे समय बाढ़ आयल रहे वो समय केवल स्थानीय बाघाकोल पंचायत के मुखिया अनिल सिंह ही उपलब्ध थे, बाकी और कोई नेता इन लोगों के सुख दुख में उपलब्ध नहीं थे। आइए कुछ और ग्रामीण से आपको रूबरू करा रहे हैं। क्या नाम है आपका? राजेंद्र राय। राजेंद्र राय। बाबा ये बताएं कि जे कटाव हो रहल बा, ये कटाव हर साल होला कि यही साल होता? 65 बरस बाद में होता है। 65 साल के बाद में होता है। 65 तो ई कटाव जो शुरू भइल बा तो सरकार द्वारा एक साल पहले से। 1 साल पहले से तो 1 साल पहले कुछ यहाँ पर व्यवस्था करल गया है सरकार के द्वारा? कुछ ना। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सीधे इनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि साल भर पहले कटाव शुरू हुआ था, लेकिन अगर समय रहते सरकार अगर कटाव रोधी यहाँ पर कार्य की होती तो आज जो लगुनिया गांव का अस्तित्व खतरा पर है। बच जाता आराम से बच जाता। आराम से बच जाता। लेकिन अब तो गांव खत्म होने के कगार पर है। पूरा 26-27 घर है, खत्म हो जाएगा, कोई आधार नहीं है। जैसा कि आपको जानकारी होगा कि इतिहास में भी लगुनिया गांव का नाम दर्ज है। जब अंग्रेजों से लड़ाई लड़ा जा रहा था उस समय भी लगुनिया गांव के बुजुर्ग लोग, रामचंद्र बाबू अध्यक्ष स्वतंत्रता सेनानी का। रामचंद्र बाबू? हाँ, अध्यक्ष घर था यहाँ पर। देखिए ये दृश्य जो आप देख रहे हैं, अभी अंग्रेज से लड़ाई किए थे। अंग्रेज से लड़ाई करने वाले रामचंद्र बाबू का गांव भी अब बाढ़ से खत्म होने के कगार पर है और प्रशासन की सुस्ती, कहीं ना कहीं प्रशासन की सुस्ती जरूर इसमें है। नहीं तो अगर समय रहते इस गांव का बाढ़ कटाव निरंतर पर ध्यान दिया गया होता तो ये गांव आज खत्म के कगार पर नहीं होता। और कुछ बताइए, बाढ़ के समय आप लोगों को नेता द्वारा कोई सुविधा मिला? कोई नहीं, खाली अनिल सिंह 4-5 रोज रात दिन 12 बजे रात तक घूमता था जी।
डेंगी पर सूझ जाता था, नहीं लगता था हम लोग का साथ में। और कोई नेता नहीं आया था। एक बेर सुनील राय के दिन आया था बस। बस केवल दिन रात आप लोग हाँ, के साथ केवल अनिल सिंह अनिल थे। से और कोई नहीं, और कोई नेता नहीं, कोई नहीं। और वोट लेने के समय सब लोग आ हाँ, जाते हैं। तब सब बेकार है उससे। जैसा कि सीधे इनके द्वारा ग्रामीण द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि केवल इनके सुख दुख में केवल एक स्थानीय मुखिया यहाँ के अनिल सिंह बाघाकोल पंचायत के जो हैं वही आते हैं, नाव उपलब्ध कराते हैं और उनके द्वारा जो भी होता है इन लोगों के भरण पोषण के लिए करते हैं। बाकी कोई नेता इन लोगों से इनका हाल चाल पूछने के लिए भी नहीं आता है। और हम लोग का परिवार में कहीं जमीन भी नहीं है। बाहर में ना, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। यानी अब रहने का भी तो समस्या कुछ है। नहीं, दूसरा का जमीन में रखाएगा, सब घर उजाड़ के ईटा जाता है, दूसरा का जमीन में रखा है। हम लोग का उस पार में जमीन नहीं है, सब जमीन कट गया इधर में। इधर में थोड़ा है तो धान उन बोया था, सब धान खत्म हो गया। लगभग कितना जमीन आप लोग का कट गया? बहुत बहुत कट गया है, बहुत कटा है, सब कोई ठीक नहीं है, बता नहीं सकते हैं कितना है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि राताराती घर भी तोड़ने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन अब इन लोगों के पास न खाने के लिए अन्न है, न रहने के लिए घर है, क्योंकि जो भी इन लोगों का ज़मीन था वो गंडक में चला गया। अब ये सवाल बनता है कि सरकार द्वारा इन लोगों की क्या व्यवस्था की जा रही है, या ऐसे ही ये लोग बेघर हो जाएंगे।